नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चीन में भारतीय सिख खिलाड़ियों के पगड़ी उतारे जाने के खिलाफ शहर में जलाया गया चीन का झंडा। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर, कांग्रेस में चयन प्रक्रिया हुई शुरू। और पूर्व सैनिकों ने मनाया कारगिल विजय दिवस। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के सिख समुदाय ने चीन में खेलने गए भारतीय खिलाड़ी को मजबूरन पगड़ी खुलवाने के खिलाफ चीन का झंडा जलाया, साथ ही सड़कों पर जमकर प्रदर्शन भी किया। यह प्रदर्शन जमशेदपुर के व्यस्ततम इलाके साक्षी गोलचक्कर पर किया गया, जिसमें सिख समुदाय के लोगों ने चीन का झंडा जलाया। इस दौरान इस प्रदर्शन में शहर के कई गुरुद्वारा प्रबंधन के लोग भी शामिल थे। इस दौरान इनका कहना था कि जिस तरह चीन में बास्केटबॉल खेलने गए खिलाड़ी अमृतपाल सिंह तथा अनियोजोत सिंह की जबरदस्ती पगड़ी उतारी गई है, यह बेहद ही निंदनीय है और यह चीन के वास्तविकता को दर्शाती है। इन्होंने बताया कि पगड़ी सिखों की शान है और किसी भी देश में इस तरह से पगड़ी नहीं उतरवाई जाती है। वहीं इन्होंने कहा कि इस तरह के अपमान को हिंदुस्तान के सिख बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर आगे से इस तरह की हरकत की गई तो सिख समुदाय के लोग उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे। आज जो 12 तारीख को, पिछले 12 तारीख को जो हमारे देश के प्रतिनिधि बास्केटबॉल के खिलाड़ी अमृतपाल सिंह और प्रनजोत सिंह की पगड़ी जबरदस्ती खुलवा करके चाइना ने केवल सिखों का अपमान नहीं किया, ये हमारे हिंदुस्तान का अपमान किया है। उसके विरोध में हमने आज कोयला टुकड़े, टिम्पलेट गुरुद्वारा, मानगो गुरुद्वारा, गुरु नानक सेवा दल और कई सामाजिक संगठनों ने जो हमारे सपोर्ट में आए हैं, हम लोगों ने आज चाइना का झंडा जला करके चाइना को ये बता दिया है कि आपके झंडे से ऊंचा हमारा राष्ट्र है और सिखों की पगड़ी है। और आज के बाद अगर ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण उन्होंने बर्ताव किया तो आगे हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे। और उधर झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी के तहत कांग्रेस द्वारा जमशेदपुर लोकसभा अंतर्गत 6 विधानसभा के लिए प्रत्याशियों के लिए चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पार्टी द्वारा पर्यवेक्षक रामदयाल जमशेदपुर तिलक पुस्तकालय पहुंचे और पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर विधानसभा के लिए नामों की चर्चा की। पूरे लोकसभा क्षेत्र से कई नाम को लेकर पर्यवेक्षक पार्टी आला कमान को सौंपेंगे। जुलाई माह के अंत तक रिपोर्ट सौंपने के बाद जो नाम सामने आएगा वह चुनाव लड़ेगा। ये हमारा काम है, जो भी योग्य कैंडिडेट है, जो भी बायोडाटा आ रहे हैं, हम सभी को समान इज्जत दे रहे हैं और हम इस सब को हाई कमान को प्रस्तुत कर देंगे। डिसीजन करना हाई कमान का जिम्मेदारी है और अक्सर हाई कमान से टिकट फाइनल होता है। गुटबाजी से कैसे निकल पाइएगा? जो गुटबाजी ज्यादा चरण से गुटबाजी अब खत्म हो गया, यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। हम सबको लेके चल रहे हैं, सबको लेके चलेंगे। सबको एक करके आगामी जो चुनाव होगा नवंबर दिसंबर में जो चुनाव होगा, हमारे सारे कांग्रेस जन एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और 6 के 6 सीट को जीतकर सोनिया गांधी की झोली में डालेंगे। रामदयाल उइके, विधायक पाली तानाखार, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़। वहीं विधानसभा चुनाव में युवाओं को प्राथमिकता देने की मांग कांग्रेस युवा मोर्चा ने की है। आज जिस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्व लोकसभा के प्रत्याशी चयन के लिए जो हमारे ऑब्जर्वर और पर्यवेक्षक आए हुए हैं, युवा कांग्रेस की पूरी टीम उनसे मिली और हम लोगों ने उनसे मांग किया कि भाई हम लोग पिछले 9 साल से संगठन में काम कर रहे हैं और इसीलिए युवा कांग्रेस को इस बार 6 विधानसभा में किसी भी एक विधानसभा में युवा कांग्रेस को आपको टिकट देना होगा। जिसको भी टिकट दीजिएगा हम लोग उसके लिए पूरे दमखम के साथ काम करेंगे। और उधर कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आदित्यपुर एशिया भवन में सैनिकों ने कारगिल युद्ध में शहीद हुए शहीदों के चित्र के आगे दीप प्रज्वलित कर फूलमाला अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस शहीदों के नाम कार्यक्रम में भूतपूर्व सैनिक एनसीसी कैडेटों ने अपने कारगिल के
जंगियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी तरह देश की सेवा करने का संकल्प भी लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रहे सेना के कर्नल राजीव सेठी। उन्होंने भारतीय सेना से सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानित भी किया। साथ ही भूतपूर्व सैनिक शैलेंद्र कुमार पांडे ने अपने अध्यक्षता भाषण में कहा है कि भूतपूर्व सैनिकों को भूतपूर्व न बोलें, क्योंकि सैनिक जब तक जीवित रहता है तब तक वह सैनिक ही रहता है और उनमें अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा जीवित रहता है। कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है? नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है? पलीदों के लिए कसरों में पानी कौन रखता है? और इन शहीदों की तरफ नजर उठाए कि हम ही गिरती हुई दीवार को थामे रहे, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है? हमें भूतपूर्व नहीं कहा जाए, हम सैनिक थे, सैनिक हैं और जब तक जिंदा है सैनिक ही रहेंगे। अब ये सरकारों के ऊपर मुनहसर है, सरकारों के अफसरानों के ऊपर मुनहसर है कि वो हमारा यूज, हमारी उपयोगिता की संभावनाएं किस दिशा में तलाशती हैं। और मैं उनकी इस बात को आज भी सैल्यूट करता हूं। और इस बात की चर्चा जब मैंने झारखंड प्रदीप के लिए रिपोर्ट कवरेज की थी और सहारा टीवी के लिए, तो मैंने बजाता इसको ऊपर तक नेशनल स्तर पर ये बात उठाई थी कि हाँ, ये एक सैनिक का सम्मान है, ये उसकी आवाज है। मैं चाहूंगा कि उनकी इस बात के लिए आज 1 साल के बाद भी एक बार तालियां हो जाए जबरदस्त। और उधर लोहनगरी जमशेदपुर के टाटा ऑडिटोरियम में XLRI के वल्ला 2014 कार्यक्रम के तहत शारीरिक रूप से विकलांग कलाकारों द्वारा व्हील चेयर पर गीतों का चित्रण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुके दिल्ली निवासी सैयद सलाहुद्दीन पाशा लोहनगरी जमशेदपुर में अपने कलाकारों के साथ मौजूद थे। अनलिमिटेड फाउंडेशन के वो नगीने हैं जिन्होंने इटली, रोम, पेरिस सहित दुनिया के कई देशों को अपनी प्रस्तुतियों से अपना मुरीद बनाया है। XLRI सभागार में इनकी बेहतरीन प्रस्तुति के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम की श्रृंखला बल्लहल्ला 2014 का आगाज हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत न बोलने में सक्षम न सुनने में सक्षम 4 किशोरियों की टीम ने भरतनाट्यम की युगलबंदी से की। इसके बाद व्हील चेयर पर सूफी डांस की प्रस्तुति हुई। व्हील चेयर पर योगासन कर पैरों से लाचार टीम के 4 सदस्यों ने हॉल में प्रतिद्वंदित हो रहे वेद मंत्रों के बीच व्हील चेयर पर ही शीर्षासन, मयूरासन का प्रदर्शन किया। और उधर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी ने जमशेदपुर शहर के बस्ती इलाकों में सड़कों के बदतर स्थिति के खिलाफ अक्षेस कार्यालय में प्रदर्शन किया। साथ ही विशेष पदाधिकारी के नाम एक मांग पत्र भी सौंपा। इस दौरान पार्टी के जिला प्रवक्ता प्रणव ने बताया है कि जमशेदपुर के बस्ती इलाके जैसे बागुनहातू, बिरसानगर, ग्वाला बस्ती आदि क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति बदतर हो गई है और विभाग की तरफ से इसकी मरम्मत नहीं की जा रही है। इन्होंने बताया है कि बरसात के दिन हैं और सड़क चलने के लायक भी नहीं है। मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने विशेष पदाधिकारी से मांग की है कि इस मसले पर ध्यान देकर इसके मरम्मतीकरण के कार्य को अविलंब शुरू किया जाए। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की ओर से हम लोग विशेष पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपने आए हैं। हमारी मांगे काफ़ी सारा है कि हमारे जो बिरसानगर, बागुनहातू, हिमपाइप, इंदिरानगर, ग्वाला बस्ती इन विभिन्न क्षेत्रों में आज सड़कों की स्थिति काफ़ी दयनीय है। सड़कों का हालात ऐसा है कि लोग ढंग से चल नहीं पाएंगे। काफ़ी बुजुर्ग लोग पिछले दिनों बिरसानगर जोन नंबर 6 में सड़कें खराब होने के कारण गिर गए थे। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति अभी बरसात के सीजन में काफ़ी लोगों को दिक्कतें हो रही है और हमने विशेष पदाधिकारी से यही मांग करने आया है कि भाई हमारी जो सड़कें हैं उन सड़कों को दुरुस्त किया जाए ताकि हमारे जो क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं उनके जनजीवन प्रभावित न हो। और उधर चाकुलिया रेल लाइन पार करने के क्रम में वाजपेयी नगर निवासी मालगाड़ी की चपेट में आकर बुरी तरह जख्मी हो गया। घटना के बाद स्थानीयों ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है।
जख्मी भिट्टू ने बताया है कि वह चाकुलिया स्टेशन के समीप कुली का काम कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उसके घर में उनकी पत्नी, माता पिता व 3 बच्चे हैं। वह रोज की तरह कुली का काम कर शाम में घर वापस जा रहा था। उसी क्रम में वह चाकुलिया स्टेशन के रेल पटरी पर पार करने के दौरान वह रेल पटरी पर गिर पड़ा और सामने से आ रही मालगाड़ी की चपेट में आ गया, जिसमें उसके दोनों पैर कट गए। उसके बाद घटना की सूचना घर स्थल पर राजनीतिक कार्यकर्ता पहुंचे। सूचना मिलते ही और उन्हें वहां से उठाकर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। कैसे लग गया? वही बोला ना, ट्रेन में लग गया। कौन ट्रेन? मालगाड़ी। अच्छा, तो पलट गया, गिर गया। गिरने के बाद कौन स्टेशन में? चकुलिया। कितना नंबर? 3 नंबर में। 3 नंबर में स्टेशन में हुआ है? नहीं, थोड़ा दूर में होगा। कौन लाया आपको यहाँ पर? वही पार्टी वाले किया गाड़ी। नेता लोग? हाँ। रेलवे वाला नहीं लाया? नहीं। यहीं पर डायरेक्ट इलाज हुआ कि कहीं और पहले हुआ था? नहीं, रेलवे वाला एक आदमी आया था। इलाज कहाँ हुआ इससे पहले? इलाज तो यहीं पहले हुआ ना। और उधर स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी के कारण मलेरिया अपना पैर फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। आए दिन एमजीएम अस्पताल में कोई ना कोई मलेरिया के मरीज अपना इलाज के लिए भर्ती हो रहे हैं और कई लोगों का इलाज के क्रम में मौत भी हो जा रही है। 2 दिन पूर्व एमजीएम अस्पताल में इलाज के क्रम में दलमा के गौरक्षक का मलेरिया से मौत हो गई थी। ठीक उसके 4 दिन के उपरांत चौका चुटिया ख्याल निवासी श्रीधर सरदार की परिजनों ने श्रीधर का तबियत खराब होने पर उन्हें बेहोशी की हालत में इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ की डॉक्टरों ने ब्रेन मलेरिया होने के संदेह में अपना इलाज करना आरंभ कर दिया। इलाज के क्रम में शनिवार के भोर में 3:30 बजे उसे मृत घोषित कर दिया गया। क्या हुआ, क्या था? है? क्या हुआ था इनको? क्या बीमारी था? ब्रेन मलेरिया। कितना दिन से था? 4-5 दिन। 4-5 दिन से। यहाँ कब भर्ती कराया था? क्या नाम है? रवि। कौन इसका? है? कौन इसका? दादा है। बड़ा भाई है? हाँ, बड़ा भाई। क्या काम करता था? हाँ? कुछ नहीं। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। चीन में भारतीय सिख खिलाड़ियों के पगड़ी उतारे जाने के खिलाफ शहर में जलाया गया चीन का झंडा। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर, कांग्रेस में चयन प्रक्रिया हुई शुरू। और पूर्व सैनिकों ने मनाया कारगिल विजय दिवस। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriya lokawani.com। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।